समिति में अब भगवान तो पहले से बता रहे कि इति कैसे सम होगी। उसमें एक और चीज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप तेरी भी सही मेरी भी सही, इसलिए अपन टॉलरेंस का एक नाम दे दिया कि टॉलरेट करते हैं, चलो ठीक है, आप बोल रहे तो मैं मान लेता हूँ। वो नहीं है, ऐसा नहीं है। जबरदस्ती टॉलरेंस नहीं करना चाह रहे। वो तो वो तो बात के रियलिटी के साथ टॉलरेंस करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि देखो हार से पाइजब बन गया, ठीक है। तो वो भाई बोल रहा है कि हार है, ये भाई बोल रहा है कि पाइजब है। तो बोले कि तो ये बदल रहा है। तो उसका मत है कि भाई हार से पाइजब बदल रहा है। और एक जने का मत है जो बोल रहा है कि नहीं, ये तो पहले भी सोना था और अभी भी सोना है। वो ऐसा बोल रहा है, तो वो ऐसा बोल रहा है। तो अब ऐसा ऐसा टॉलरेंस की दृष्टि से कैसे बोलेंगे, चलो उसकी बात भी अपन टॉलरेट कर लेते हैं। और वो भी आदमी बोल रहा है कि हाँ मैं भी तुम्हारी बात को टॉलरेट कर लेता हूँ। टॉलरेट करने की बात ही नहीं है, सत्य ही यही है। समझ रहे? टॉलरेट करने का मतलब समझौता हो गया, चलो ठोकने छोड़ो रे, काम आता पच्ची करो, छोड़ो। आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, और वो कह रहा है कि आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। ऐसा है? ऐसा नहीं है। वो वस्तु ही ऐसी है भाई। वो पाइजब भी है, हार भी है, सोना भी है। अरे यार, तीनों अलग अलग कैसे हो सकती है? अभी देख लो ना, तुम्हारे सामने है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो फिर अंतर मानने से कर रहे हैं कि वो हकीकत ही ऐसी है। ये हकीकत। लोग अनेकांत को लोग ऐसे समझते हैं। भगवान महावीर तो कंफ्यूज है, सब में हाँ बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आता। हम तो निर्णय कर लेते हैं, देखो ये हार है, ये पाइजब है। आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे हो, ये सोना है, हार है, पाइजब है, क्या है। क्योंकि वो गोले की तरह देख रहे हो, तुम त्रिज्या की तरह देख रहे हो। उनको पूरा गोला दिखता है। जब ये बात ही अगर समझ में आ जाए तो पूरा सब कुछ समाधान हो सकता है। तो समिति किसको बोलते हैं? इसलिए दो चीजें करनी पड़ेगी। बाय द वे कुछ तकलीफ है तो ऊपर जो तवे पे पानी के छांटे मतलब गोली लेनी पड़े, और नीचे जो आग लग रही है वो आग से समिति करने का। कोई भी पॉइंट जो अगर बीच में है मन में, तो खुल के बात करने से ही वो उसका समाधान होता है, व्यवहारिक दृष्टि से भी। और तात्विक दृष्टि से भी कोई प्रश्न तो पूछना चाहिए कि भाई क्या है। लोगों के पास इतना चिंतन समय नहीं है, इसलिए फिर चले जाते हैं। अब गीता का पूरा चिंतन सिर्फ दो तीन बातों में है, जो आप समझ में आ जाए तो पूरी गीता समझ में आ जाती है। उनका रिजल्ट फिर एक ही है, ऐसे बोलते हैं। मैं एक वो सूत्र लेता हूँ जिसमें लिखा है, स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकम साखम च योगम च ये पश्यति स पश्यति। तो क्या मतलब है? ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम परम धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। आगे बताए, परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। अब ज्ञान योग और कर्म योग के मार्ग में अंतर बताते हुए बोल रहे हैं कि कौन सा ज्यादा सहज है और कौन सा ज्यादा कठिन है। ज्ञान योग और कर्म योग का पहले मूल अंतर क्या है? ज्ञान योग का मतलब समझो, आप जब ध्यान में उतरते हैं, सामायिक में बैठते हैं, तो मात्र ज्ञाता दृष्टा को हम उस क्षण को फील कर पाते हैं, हाँ कि ना? हम्म। क्यों फील कर पाते हैं? कि मन वचन काया के सारे व्यापार वहां खत्म हो जाते हैं। मन वचन काया के व्यापार का मतलब क्या है? क्रोध मान माया लोभ, हिलना डुलना, मारना ताड़ना, हिलना बैठना उठना खाना पीना, ये सारे मन वचन काया के व्यापार है। जब ध्यान में जाते हैं तो सारे व्यापार बंद हो जाते कि नहीं हो जाते? हो जाते हैं। तो वो हो जाते हैं, मतलब वो ज्ञान योग की अवस्था है। हम्म। जहाँ आत्मा हिलती नहीं डुलती नहीं, वो सब वो आप वैसे प्रैक्टिकली कर रहे हो जैसे आत्मा को बताया, वैसे ही आत्मस्थ हो गए। हम्म। आप दुकान नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं। ये क्या मार्ग है? ये ज्ञान योग का। ज्ञान योग।
अब फिर कर्मयोग क्या है? इरियापथिक। अब इरियापथिक में भी आदमी काम करता है, स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, दार उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो कर्मयोग है। हम्म तो उसमें क्या परमिट किया है कि हलन चलन अलाउड है। हम्म। लेकिन कौन सा वाला हलन चलन अलाउड है? कषाय रहित। अंदर कषाय, वाला नहीं। राग द्वेष साथ में, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक कर्म का वर्जना है। सांप्रदायिक कर्म का मतलब दूसरा क्या है? आत्मा को बेचना। आत्मा को बेचने का तीसरा मतलब क्या है? राग द्वेष में। राग द्वेष में का चौथा मतलब क्या है? कॉर्टिसोल का रिलीज होना। कॉर्टिसोल का रिलीज होने का पांचवा मतलब क्या है? अनबर्न्ड ग्लूकोज का बॉडी में होना। अनबर्न्ड ग्लूकोज का बॉडी में होने का मतलब क्या है? बीपी की तैयारी करना, हार्ट अटैक की तैयारी करना। उसका आठवां मतलब क्या है? कि भाई साहब 3 लाख तो बहुत ज्यादा है, 2.5 लाख कर दो ना यार पैकेज का। कहाँ से कहाँ आ गया प्रभु? तुम इधर कितना सारा लंबा चौड़ा क्यों कर रहे हो? समझ में आ रहा है? सांप्रदायिक कर्म का क्या मतलब हुआ, समझ में आया? फिजियोलॉजिकली उसका क्या मतलब है? सांप्रदायिक कर्म करने का मतलब, फिजियोलॉजिकली का मतलब क्या हुआ? आप थकान के, अब थकान क्यों होती है? अनबर्न्ड ग्लूकोज से होती है। ये शारीरिक दृष्टि से इसका मतलब है। सांप्रदायिक से, अध्यात्मिक दृष्टि से क्या मतलब है? कार्बन शरीर तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा। जो कार्बन शरीर वाला आत्मा है, उसका भगवान कृष्ण ने क्या नाम दिया? अक्षर। और जो ऊपर शरीर है उसका नाम क्या दिया? अक्षर। अच्छा। अक्षर, अक्षर का मतलब नष्ट होने वाला। अक्षर का मतलब नष्ट नहीं होने वाला। वो तीसरा नाम दिया पुरुषोत्तम। अब कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं ना, पुरुषोत्तम किसको बोलते हैं? जो उन पुरुषों में, यानी कि उन आत्माओं में जो श्रेष्ठ है, वो पुरुषोत्तम है। तो श्रेष्ठ को जैन परंपरा में क्या बोला है? सिद्ध। जो सर्व, इरियापतिक। हाँ, नहीं, इरियापतिक तो नहीं कह सकते। नहीं सिद्ध। कुछ इरियापति, कोई पथ वथ कुछ नहीं, हाँ हाँ। श्रेष्ठ है। अब लेकिन श्रेष्ठ में भी जैसे भगवान खुद है, तो एक जो बोल रहा है वीरपति गलत नहीं है एक हिसाब से। क्यों? कि वो श्रेष्ठ है और बोल रहे हैं, तो सह शरीर है। हम्म हम्म तो पुरुषोत्तम के दो मतलब निकलते हैं। आपने एक इरियापति वाला बोला, वो भी सही है मुकेश जी। क्यों? क्योंकि अभी हम्म आपको सब जागृति आ गई ना, तो अरिहंत भी वही श्रेष्ठ पुरुष है और सिद्ध भी वही श्रेष्ठ पुरुष है, ऐसा। तो इसको सनातन परंपरा में या अलग परंपरा में नाम दिया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण हम्म सिद्ध है, सगुण जो सह शरीरी है, हम्म शरीर में विद्यमान, अभी शरीर उनके साथ है और हम्म बोल रहे हैं। हम्म जो शरीर उनके साथ है उनको क्या बोलते हैं अपन? अरिहंत परमात्मा। हम्म तो उसको क्या नाम दिया उस परंपरा में? सगुण भक्ति। सगुण का मतलब सामने खड़े हैं, हम्म निर्गुण का मतलब दिखते ही नहीं है, किधर है? हम्म सिद्ध नहीं दिखते, अरिहंत दिखते। हम्म अरिहंत बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं। सिद्ध क्या करता? कुछ नहीं करता। हम्म लेकिन वो है। इसलिए यहाँ क्या बोला? ज्ञान योगियों द्वारा जो परम प्राप्त किया जाता है। अब कर्म योगियों द्वारा मतलब क्या है? कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? परम। परम धाम। परम धाम का मतलब क्या? पुरुषोत्तम अवस्था। अब जैन परंपरा में पुरुषोत्तम को अवस्था बोला है, यानी कि प्रत्येक आत्मा उस अवस्था में जा सकता है। दूसरी परंपरा में बोल रहा है कि नहीं, अब भले बोल रहे हैं लेकिन आज स्वामीनारायण भी पुरुषोत्तम है, भगवान राम भी पुरुषोत्तम है, और कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो बात भले बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम एक ही है, बट पुरुषोत्तम तो तीनों हुए ना। तो क्या भगवान राम को पुरुषोत्तम नहीं बोलोगे? तो राम को अगर पुरुषोत्तम बोले तो क्या कृष्ण को नहीं बोल सकते? तो कृष्ण को बोलने तो क्या स्वामीनारायण को नहीं बोल सकते? और स्वामीनारायण को बोलते तो सत्यनारायण को क्यों नहीं बोल सकते? हम्म पुरुषोत्तम एक अवस्था है। हाँ, एक अवस्था है, ऐसी परंपरा में एक मान्यता है। और परम सी मान्यता है या अलग है, दूसरा वो सब छोड़ो, पुरुषोत्तम तक पहुंच जाओ, फिर बाद में हम निपट लेंगे। हाँ। पहले पुरुषोत्तम तक पहुंच जाओ। हम्म। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? जहां राग नहीं, द्वेष नहीं, सिंपल भाषा में।
इस व्यक्ति ने राग द्वेष त्यज दिए, खत्म कर दिए। तो कर्मयोग में थोड़ा सा कठिन है ये। नहीं नहीं, कर्मयोग तो और इजी बताया ना। कर्मयोग में भगवान अलाउ कर रहे हैं, जैसे कृष्ण भगवान की भाषा में बोले तो बोल रहे हैं कि तो एक तो संन्यास, कर्म संन्यास का मतलब क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब ध्यान में बैठ जाए, हिलना डुलना कुछ नहीं। अब आप हम्म जीवन चला सकते हो, मैं बोलूंगा आपको हिलना डुलना कुछ नहीं। हम्म। मैंने आपको बोल दिया, आदेश कर दिया अभी ध्यान योग में, भाई आ जा तू इस एक क्षण को ऐसे ही, और 24 घंटे ऐसे ही रहन, हिल मत यहाँ से। मुश्किल है। मुश्किल क्या, बॉडी अकड़ा जाएगी। हाँ 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 हाँ। और तीसरे दिन अस्पताल ले जाना, में डाल करके कि कौन ध्यान सिखाया? सूरज ने हम्म ध्यान में लंबा है क्या? हम्म। नहीं तो ये तो मिक्सचर चल रहा है ना, जैसे अपना तो क्यों मिक्सचर जी? ही चलेगा। क्यों जी? अकड़ रहा है जो कौन है? वो शरीर तो अकड़ जाएगा ना। हम्म। आत्मा को आप निर्मल कर रहे हो, बट भाई शरीर आत्मा दोनों साथ में चल रही है। इस बात को क्यों भूल सकते हैं अभी? हम्म तो शरीर अकड़ जाएगा, नहीं जाएगा। 24 घंटे का ध्यान को कोई बोला कि ध्यान करना है, तो 15 घंटे तक ध्यान ही, 15-20 घंटे ध्यान करेगा, मान लो 3 दिन ध्यान करेगा, बॉडी अकड़ जाएगी। नहीं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान योग और कर्म योग अभी अपना चल रहा है या तो। हाँ, तो उसमें मैं आता हूँ, जैसे हाँ कॉम्बिनेशन ही चल रहा है। अब कर्मयोगी का क्या बताया है कि तेरे को अलाउड है। हम्म कर्मयोगी का मतलब आपके अंदर ये होश है कि मैं कौन, मेरा हम्म स्वरूप क्या है। हम्म मैं राग द्वेष रहित आत्मा हूँ, या हम्म पुरुषोत्तम हूँ। हम्म वैसा करके आप कुछ भी कर रहे हो तो वो अलाउड है, तो वो कर्मयोगी हो। हम्म हम्म। कर्मयोगी की परिभाषा क्या बताई? भगवान ने ये बताई ना, हाँ हाँ। समत्वम योग उच्चते, जो समता को धारण किए हुए हैं। हम्म समता में धारण किए, में क्या एग्जाम्पल बोला? योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्व धनंजय। संग तत्व, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग मतलब जुड़ करके, किसके साथ? उस आत्मा के साथ, उस भगवान के पुरुषोत्तम स्वरूप के साथ जुड़ करके, जो पुरुषोत्तम का जहाँ राग द्वेष नहीं है, उस स्वरूप के साथ जुड़ करके उनको कृष्ण बोलो या उस स्वरूप को बोलो, एक ही बात है। संग तत्व धनंजय, संग मतलब राग द्वेष छोड़ दे। सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धयो मतलब अगर तू अब काम कर रहा है, मान लो दुकान में जा रहा है, सिद्धयो असिद्धयो, पास होगा या फेल होगा। सिद्ध होना मतलब पास होना, असिद्धयो मतलब फेल होना। तू पास होगा कि फेल होगा, लाभ होगी कि हानि होगी। जब तेरा ये स्वरूप ही नहीं है तो लाभ हानि है वो संसारगत है। तेरा ये स्वरूप ही नहीं है। तेरा स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। तेरा स्वरूप क्या? पुरुषोत्तम। तेरा स्वरूप क्या? राग द्वेष के बिना। तेरा स्वरूप क्या है? शुद्धात्मा। तेरा स्वरूप क्या है? शिव। उसका मतलब क्या? समता। समता का मतलब कम वॉट में मेरी आत्मा को नहीं बेचूंगा। तो समत्वम योग उच्चते, यही समता योग है। उसी को भगवान महावीर, समण भगवान महावीर स्वामी बोल रहे हैं। उसी को कृष्ण समत्वम योगोच बोलते हैं। उसी को शंभु बोल रहे हैं, शंभु मेरे में आजा भाई, सम कर। और तो क्या बोल रहे हैं? रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि सम कर तू। अब शंकर का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या करूं? भले शंकर शंकर बोलते जा रहे हो, पर शंकर का मतलब क्या है? नाम खुद बोल रहे हैं ना कि सम कर। हम्म। महादेव जी समझ में आ रहे हैं, समझानी जी? हो बिल्कुल। महादेव जी क्या बोल रहे हैं? सम कर। हाँ हाँ बराबर। तो अभी अभी वो बोले कि नहीं मैं तो विषम कर, इसलिए उन्होंने वो प्रतीक भी रखा है, विषम। विष को धारण किए हुए नाग को बोले, नाग ने छोड़ दे मेरे में आजा। हम्म। नाग लेके घूम रहे हैं, बोले ऐसा करेगा तो तू काट खाएगा। और विष को गले में पी गए वो। इसलिए उनका भगवान की मूर्ति है ना, उसको देखोगे, थोड़ा देखेंगे तो और बातें समझ में आएगी। जो राग द्वेष वाला जहर है ना, उसको पी गए हो, नीलकंठ हो, नील हो गया उनका, नीला हो गया। लेकिन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको स्वरूप समझ जाएंगे तो फिर वो भी वो भी अपने आप होगा। जबरदस्ती करेंगे तो आपको दमन हो जाएगा। दमन अवस्था में वो कंठ भर जाएगा ऐसा। और अमन अवस्था में कुछ नहीं, सहज होगा। अगर समझ आ गया कि मेरा स्वरूप अमन है, मेरा स्वरूप नो माइंड है। नो माइंड का मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब यार प्रतिक्रिया नहीं, तुम यार प्रैक्टिकल बात करो यार। हमारे ऑफिस में लड़के साला काम ही नहीं करते, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं की, प्रतिक्रिया नहीं, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ऐसा गुस्सा आएगा हाँ कि ना? हाँ सही। हम्म सही बात। उसके पीछे आप अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो। हम्म।
उसके पीछे आपने 21 दिन बाइक चलाने में सीखा, वो आपको भूल गए आप। तुम तो 21 दिन बाइक चलाना, उसको एक दिन भी नहीं समझा रहे हो। इंडक्शन ओरिएंटेशन का कहाँ है प्रोग्राम तुम्हारे? जो आदमी आया नया, आते ही काम पे लगा दिया, वो तो क्या करेगा, गड़बड़ सड़बड़ करेगा ना। अब मेरे को सीखना था तो मुझे 21 दिन चाहिए, और उसको सीखना था मेरे को 21 दिन नहीं देना है। यही तो विरोधाभास है। फिर भगवान को दोष दे रहे हैं कि ये सब लोग ही ऐसे, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। मेरे काम की नहीं, तेरे को सूत्र नहीं आते चलाने के? दुनिया की महफिल बहुत काम की, इसी लोग से बढ़ करके टाटा अंबानी बन गए, और तुमको बोल रहा है मेरे काम का नहीं है। क्या और जगत दूसरे जगत से लेके आया क्या? वो इंपोर्ट करके लाए सब आइडिया। टाटा के कंपनी में लोग इंपोर्टेड है? नहीं। प्रभु, सत्यनारायण जी बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल लोकल है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग ये सारे फैक्टर है। जीव हाँ, ऐसे ही नहीं बढ़ा जाता है जी, वो विष ऐसे ही नहीं अटकता है। आप पी लो तो अस्पताल भागना पड़ेगी। ये चीज तो हम करना नहीं चाहते, हाँ होमवर्क से बस हटना वही। चाहते हैं। हाँ, होमवर्क से हटना प्रैक्टिस। चाहते हैं, और होमवर्क का आएगा तो नहीं जाएगा। इसलिए कहने का मतलब कि आप बिना प्रतिक्रिया के जी सकते हो, provided you do 1 2 3 4 5 followings. What followings are? One, if some person is coming, you'll train him, induction orientation कराओ, उसको ट्रेनिंग दो। जितना जितना ट्रेनिंग दोगे उतना उतना जीरो मतलब उतना उतना गलती कम करेगा। अब उसमें भी लोचा है, हमको 100% ही चाहिए, वो भी लोचा है। अगर कोई आदमी 40 आगे आके करेगा तो समझो बिना इंडक्शन ओरिएंटेशन के वो 90% गलती करेगा, और इंडक्शन ओरिएंटेशन के साथ में पहले साथ में वो 40% गलती करेगा। आपका अगर ज्ञान वहां जाता है कि 90 से 40 में आया ना, 50 का फायदा हुआ, वो फायदा देखने का, तो तुम्हारा जीवन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अभी भी वो 40 ही गलती कर रहा है तो फिर नेगेटिव होगा, रोज शाम को वो कार्टिसोल रिलीज करेगा। जबकि उसने 90 का गलती करने में 50 में आ गया या 40 में आ गया, 40 से अगले साल 2 साल 20% गलती करेगा, फिर तीसरे साल में 10% गलती करेगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? जीरो जीरो चाहिए। तुम जीरो जीरो हो क्या? उसको जीरो जीरो वहां से तो चाहिए। हम ये समझ रहे हैं कि हमारा कार्टिसोल रिलीज होने से आत्मा बिकती है और शरीर का नुकसान होता है, बीपी हार्ट अटैक डायबिटीज की तैयारी होती है। हम खुद इसके लिए तैयार नहीं हैं, हम खुद उलझ रहे हैं, हर पल खत्म हो रहा है, और उसको जीरो जीरो करना है। यही तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता मेरा कुत्ता टोमी, ऐसा कैसे होता है भाई? तुम्हारा कुत्ता तो मेरा भी कुत्ता, तुम्हारा टोमी तो मेरा भी टोमी। मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और उससे अपने को रिजल्ट अभी का भी चाहिए। हे प्रभु, ये क्या इग्नोरेंस नहीं चल रही तो क्या चल रही है? ये स्वार्थ बना फालतू बना कि अपने लिए अलग कानून, उसके लिए अलग कानून। कानून एक रखो ना भाई। नाम तो रखा समझ कर, और काम कर रहा है विषम कर, तो फिर विष आने वाला ही है। फिर जहर आएगा। जहर क्या? कार्टिसोल। जहर क्या? दिमाग खराब। ये जहर आएगा, और जहर पीने की ताकत नहीं, आप तो महादेव तो हो नहीं। और जहर आ जाएगा तो फिर मार डालेगा। महादेव होते तो शायद उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो तो समकर है, उनको क्या फर्क पड़ता है। उस समकर में देखो एक और मतलब निकलता है, भोले भंडारी। वो भोले बुद्धू नहीं है, वो सब जान के बाद बैठे हैं शांति से उनको लगता है भोले भंडारी यहाँ के बुद्ध दिमाग खराब है, यानी समझ नहीं पड़ रही है भोले भंडारी का मतलब ये समझा जाता है, जबकि वो सब जान रहे हैं। वो जज की नहीं, गूंगा बैठा जो लगे, बोला जज तो कोई हम जी कोई बोली नहीं, वकील वकील की तरह होशियार देखो तो बोल रहे हो, ऐसा लगता है। भोले भंडारी का मतलब जज कैसा लगता है? कभी जज को देखा बातें चित्ते एकदम बोलते हुए? लेकिन ज्ञान सबको, उसको संविधान का ज्ञान किसको है? जज किसको बनाया गया? जो महादेव टाइप आदमी उसको जज बनाते हैं ना भाई, हर किसी को थोड़ा बना देते जज बना दिया इसको। जो सब जानता है, कलमों काना मात्रा मिंडी सबको पता है उसको। यस और नो? यस यस। तो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का रिजल्ट तो एक ही है। कर्म संन्यास का मतलब ध्यान में उस अवस्था में जाते हैं, और कर्म योग का मतलब जब करते हुए आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो, और जो प्रतिक्रिया अगर बाय द वे हो रही है तो उसके संसारिक जो उसके कुछ उत्तर निकालने, उत्तर निकालो। क्योंकि अभी हमारे को शादी करनी है, वो करना है, तो आप आ रहे हो क्या? उसका जवाब। अब शादी करनी भी होगी, सब कुछ हो गया, तो भी आप लगे रह रहे हो, फिर तो आपकी चॉइस है भाई। आपका घर का मकान हो गया, गाड़ी हो गया, सब शादी भी होगी, तो ही नहीं मैं तो और बछड़ा खावा तो खाओ भगवान बेटा बचपन नहीं आवा, नहीं थोड़ा कम खावा तो कम खाओ, ज्यादा खावा तो ज्यादा खाओ। वो बीच में कहाँ भगवान बीच में आने वाले? क्योंकि वो बोल रहे कि तुम खुद ही भगवान हो कण कण में भगवान बोला तो तुम भगवान नहीं हो।
अब अभी तो बोला कण कण में भगवान, फिर बोला कि भगवान पुरुषोत्तम हूं, मैं खुद ही पुरुषोत्तम हूँ, बाकी नहीं है। क्योंकि उन्होंने वो अवस्था पाली, इसलिए आप भी बन सकते हो। जब कण कण भगवान है तो तू क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपकी वो योग्यता नहीं हुई है। क्योंकि योग्यता किसको बोलते हैं? जो योग में आ जाए वो योग्य है, जो योग में नहीं आएगा वो अयोग्य है। खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं योगी, योगस्थ कुरु कर्माणि, काम करो योगस्थ होके करो, योग के साथ जुड़ कर। किसको जोड़ करके? अपने स्वरूप के साथ। उस पुरुषोत्तम को समझो। पुरुषोत्तम किसको बोला है? अध्याय 15 और 17 में ऐसा पुरुषोत्तम का मतलब बताया। व्हाट इज पुरुषोत्तम? तो कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा चीज इस पे चलती है, पूरी गीता। ये समझ में आना चाहिए। आ रहा है? जिसको नहीं तो सवाल पूछो यार, फिर मजा नहीं आएगा इसमें मुझे भी। अब एक चीज निकलता है, जैसे कि कुछ भी करो स्वरूप से जुड़कर करो। बस यही बात है ये मेन। मूल है, मूल। हम्म मुझे बताया ये कंटिन्यूअसली करना है, ये मूल है। जो मामा जी जो समझा रहे हैं उसका सार यही निकलता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें अपनी परेशानियां, मतलब बोलने से ही कितनी परेशानी दूर हो रही, तो करने से क्या होगा? खाली इसको हाँ। मात्र बोल रहे हैं अपन स्वरूप से जुड़कर कुछ भी करो। ये हम्म। समझ ही अपने को इतना पावर दे रही है, तो अगर अपन इसमें चरित्र के अंदर इसको बार बार डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ये है, हम भटक जाते हैं। तकलीफ यही है, हम भटक जाते हैं। वो भटकाव से वापस इधर आना है। हाँ ये प्रैक्टिस है। ये इस पे प्रैक्टिस। डॉक्टर डॉक्टर साहब वो एक वो डोरी वाला बताएंगे। हाँ, दैट वो तो अपना अपना डोरी बना सकते हैं कोई भी। हाँ, तो हाँ आप वो डोरी दे ना सबको, आपके पास पड़ी है वो डोरी, दे दो आप। डोरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फिजिकल, जैसे टेंजिबल कुछ भी नहीं है, केवल मन के अंदर ही एक स्विच लगा दिया। हाँ मन का मतलब दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पे एक स्विच है, ऑलरेडी बन गया है, आपके बन गया, आपको मालूम है कि यार मुझे दुख नहीं चाहिए, इसका मतलब विवाह नहीं चाहिए। तो जब कभी विवाह वाली प्रक्रिया शुरू होती है, तो हो सकता है आप खुद प्रवोक करो, या कोई आदमी आपको प्रवोक करे, या सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको आपकी देह की परीक्षा होने वाली हो। तो वहां उस वक्त वो चोटी और रस्सी और वो सारी बातें ऑटोमेटिकली याद इसलिए आ जाना चाहिए कि यार झटका लगने वाला है। हाँ। ये बहुत कंटिन्यूस रिमाइंडर है। ये बिल्कुल टेक्निकली एक चोटी के बांध देनी जो हालत नहीं। वो जो ये लक्ष्मण रेखा आपने पार करी, और वो एकदम वो उसका झटका लगेगा तो बाल तनाएगा बोले। वो तनाना ही तो तनाव है। वो तनाव ही तो लोचा है, वही तो स्ट्रेस है, कार्टिसोल है, उसके अलग अलग नाम दिए हैं। जो तनाए अब अब तनाव का दूसरा नाम क्या? तन में आ जाना। आत्मा छोड़ के जो तन में आया वो तनाव है। अपने में आ जा भाई। तन में आएगा, तन के लेवल पे जिएगा, उसको भगवान ने क्या बोला तुलसीदास ने? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। शूद्र का मतलब जो शरीर के लेवल पे जीता वो शूद्र है। शूद्र का मतलब ये नहीं जो सफाई हाँ। कर रहा है। सफाई कर रहा है तुम्हारा जो बढ़िया है वो। कम से कम तुम गंदगी कर रहे हो और वो सफाई कर रहा है, इसलिए हरिजन है वो। शूद्र वो नहीं जो सफाई करता है। शूद्र वो जो अपने आप को शरीर मानता है। अब बताओ शूद्र अब है कि नहीं है? हम्म और दूसरे को बोला है शूद्र है, खुद का ठिकाना नहीं। क्योंकि तुलसीदास से मुलाकात ही नहीं है हमारी, वो शूद्र किसको बोल रहे हैं? इसको शूद्र बोल पकड़ लिया। ये दो सूत्र है, देखो ये पूरा मूल है गीता का। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एवं च अक्षर सर्वाणि भूतानि कुटोस्तर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। तो जीवात्मा जो है वो अविनाशी है, जो शरीर है वो विनाशी है। उसमें भी एक रेफरेंस है, कल भी अपने बात करी थी। साइंस क्या बोलती है कि शरीर की भी चीजें खत्म नहीं होती है। किस एंगल से बोल रहे हैं कि आप अपने आप को जो सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, तो ये शरीर तुम्हारा जाने वाला है। उस एंगल से वो विनाशी है। या और उसको देखेंगे, तीसरा आयाम जो भगवान बता रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? उत्तम पुरुष स्तवंत्य परमात्मे द्युदाहृत यो लोक त्रयमयाविश्य विर्भत्य व्यय ईश्वर है। इन दोनों में
से जो उत्तम पुरुष तो ये अन्य ही है। अब ये तीसरा बताया, अक्षर है अक्षर है, इन दोनों में से, यानी कि जीव अजीव तो पहले बताया। जीव का मतलब वो जो अक्षर बोल रहे हैं, उस अक्षर को यूं समझें कि शुद्धात्मा प्लस कार्बन शरीर का गोला, वो अक्षर है। शुद्धात्मा और उसके पर कार्बन शरीर दोनों को एक साथ नाम दिया अक्षर। उस अक्षर में जिसका कार्बन शरीर हट गया, उसका नाम दिया पुरुषोत्तम। हम्म, उसका नाम है सिद्ध। शिव। उसका नाम है सिद्ध, सिद्ध परमात्मा। तो पुरुषोत्तम बोला। इन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिन्होंने 14वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया, हम्म। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ धारण पोषण में क्या है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यहाँ एक थोड़ी सी बात में अंतर आता है। उस अंतर तक मेरे हिसाब से तो कोई गौण है। बोले एक नियता है, वो चलाता है संसार को, वो पुरुषोत्तम चलाता है, जो ऐसी स्थिति में आ जाता है। जब इसके राग द्वेष थी तो फिर चलाता नहीं चलाता, उसकी व्याख्या करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो ये तरकीब है, कितनी सुंदर तरकीब। हम्म मन को भी, विचार को भी अलाउ किया, बट विचार कैसा, सूखा विचार, गीला विचार नहीं। गीले में भला आंखें फूट जाती है, वो मत कर। अब ये बहुत सूक्ष्म लेवल की बात है। वो किसको हो सकता है, जिसको एक बार प्रैक्टिकली ध्यान में उतर के देखेगा, उसके बाद वो मन भी चलेगा, उसकी काया भी चलेगी, वचन भी चलेंगे, लेकिन वो आत्मा कभी हिलती नहीं। इसी को भगवान ने स्थित प्रज्ञ बोला है। तो फिर पूछता है, स्थित प्रज्ञ कैसे उठते हैं, कैसे बोलते हैं? अरे उनकी आंखों के भाव भाव से होशो की आप आंखें देखो, उससे पता चलता है कि ये स्थित प्रज्ञ है। हम्म उसमें कुछ हावले काबले लगता ही नहीं है, उसके हाव भाव बता देते हैं। हाव मतलब हलन चलन, भाव मतलब अंदर क्या बैठा हुआ भाव, उसको बहुत क्लियर है कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा। उसके हाव भी ऐसे होंगे, पहले भाव फिर हाव। भाव कहाँ है, अंदर है। हाव कहाँ है? ये दिखता है, ये सब ये हाव है। भाव किधर, अंदर है। हाव भाव का आपको पता चल जाता है, हाँ कि ना? हाँ हाँ तो आप देखो, अपने जीवन को भी देखो, अपने हलन चलन को देखो। अपनी हलन चलन को भी आप देख पाओगे, मेरा हलन चलन कैसा हो रहा है, मेरा हाव भाव कैसा हो रहा है। आप खुद उसकी विश्लेषण करो ना। आप दिन भर में देखो, आज मेरे हाव भाव कैसे हुए, क्या मैं हावले काबले हुआ? हावले काबले का मतलब आत्मा छोड़ी उस टाइम पे। हम्म। तो करना ही है। फॉर एग्जाम्पल रोग आ गया, अब रोग आया, आपको करना क्या है? बहुत निर्दिष्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ, बट तुम्हारा मन उधर, आत्मा उधर गई, क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, उधर नहीं जाने का। उधर मत जा भाई, और तू खड़बड़ करेगा, क्योंकि उधर वो बेचारा इलाज कर रहा है, तू बीच में और अंगुली लगा दी। अंगुली मत कर, तू तेरा काम करना, शरीर का काम है, दिखा दो, गोली ले ले। फिर आदमी क्या करता है, गोली तो चल रही नीचे अंदर, और कुछ और जाके वो घास लगा देता है। यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर। फिर क्या होगा, वो गोलियां निष्क्रिय हो जाएगी। बोला डॉक्टर ही बेकार है। फिर मजो ना मजो, मजो कौन ना कर रहे हो? कौन नहीं कर रहा है मजा? डॉक्टर को बेचारा कहीं पीछे छोड़ दिया, अपन इतना आगे आ गए, डॉक्टर तो कहीं छूट ही गया। ये सुनो। हम्म। तो ये आप, बात जिस दिन समझ में आ जाएगी मामा जी हम्म सबको, हम्म जिस दिन ये बात कंटिन्यूअसली समझ में आ जाएगी और करने लगेगा इंसान, हम्म तो बस समझो मामा जी का श्रेय पूरा हो गया। अच्छा आप बताओ ना, दुनिया की छोड़ो, देता है आपकी अपनी बताओ। नहीं, मैं कोशिश चालू है, कोशिश पूरी चालू है। हाँ बस चालू है तो। भटक जाते हैं, बीच में भटक जाते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। बात पे भटकना, देखो एक साथ, एक साथ हम्म। डोंट एक्सपेक्ट, अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन भी मत करो। बस वही है, वही हाँ, प्रोसेस चालू है। चालू क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल तुरंत अलग। याद करके वापस, हाँ। और उसके साथ में एक चीज और ध्यान में रखने का है कि कितना भी अपन कर लेंगे, संरक्षण शरीर का होगा या नहीं होगा। हमारा मूल उद्देश्य है आत्मा को संरक्षित करना। हम्म। हमारा मूल उद्देश्य है, क्योंकि आत्मा इस जन्म के बाद भी रहेगी। इस जन्म के बाद शरीर नहीं रहेगा, वो निश्चित है। अब निश्चित को अनिश्चित में बदलने का प्रयास करो ही मत। तो क्या करना फिर? आप अभी क्या बोल रहे हो यार? यही बोल रहे हैं, अपने में रहो, शरीर को ठीक होना हो जाएगा। डॉक्टर को करना है, करने दो उसको। इतना दिमाग लगाया तो उसके ऊपर छोड़ दो ना भाई, करेगा तो करेगा। तो अभी कितना डॉक्टर अपन बन जाएंगे? अपना मूल नहीं छोड़ने का। ये मूल सिर्फ इस शरीर को ठीक करने जितनी बात नहीं है, वो तो एक अपने आप में बाई प्रोडक्ट है।
ये मूल हम कुछ अलग बात कर रहे हैं, अनंत काल से हमारा ये आत्मा डूबा हुआ है, उसको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। फिर वो फिर शुद्र बात लेके आ गया कि शरीर मेरा ठीक है कि नहीं है। क्या डॉक्टर साहब का भी चेहरे पे चलक आ गई? अरे भाई चलक वो तो जाएगी, कितनी भी चलक आएगी, मुकेश जी जाने वाली है। हाँ 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 हाँ। क्या कर लेंगे चलक करके फिर? हमारी आत्मा की चलक में देखने का कि मेरा अभी वो जो उन्होंने बताया अभयदान, फियरलेसनेस, वो फियरलेस, ये चलक है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, मैं हूं बस। भगवान ने उस मैं को, घमंड को भी जगह दी, इसलिए तो नाम बोला किस में घमंड करने का। मान करना, घमंड करना, मैं बोलना है, कर्तापन लाना, करो। क्या बोला है? श्रीमद, श्री में मत कर, श्री मतलब मात्र ज्ञात दृष्ट, उसमें मत कर, दूसरा मत मत कर। शरीर में मद कर रहा है, पद प्रतिष्ठा उसमें मद कर रहा है, वो मद गड़बड़ है। अपने आप के मद करो, अपने आप का मतलब जहाँ जीरो है वो मद है। अब जीरो का मद करा तो उसको वैसे भी जीरो होने वाला है, उसको कुछ है ही नहीं। आप जीरो का ऐसा समझो कि जेब में आपके पास पैसे नहीं हो रहा, घमंड कर रहे हो, तो भगवान उसको अलाउ करते हैं कि तेरे जेब में पैसे नहीं, उसी का मद का मतलब हमारे जेब में कहीं कौन। बहुत बढ़िया है भाई, ये तो सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जेब में कुछ नहीं रहा आदमी, उसका मृद करा है, उसी का नाम दिया श्रीमद। श्रीमद, उसका घमंड है उस बात को। किस बात का घमंड है? कि ये स्वरूप अगर यूं देखें तो कितने करुणा के पात्र लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ आ गया। और जेब में कुछ नहीं है, और वो आजू बाजू में देख रहे, वो कबीर बोल रहे कि देखो मयूर नाच रहे हैं, तो बोले कहाँ नाच रहे हैं? रोग आए तो क्या दृष्टि। ऊपर ठंडक हो रही है, दवाई जरूरी है, क्योंकि इस रोग को नकारना भी सही नहीं है। जो रोग है शरीर में तो है, मैं आत्मा हूं तो हूँ, उसका इलाज करना तो कराना है। बट उसके नीचे जो फ्यूल है उसको अपने को, जो ही स्वरूप छोड़ेंगे तो फ्यूल ऐड होगा। तो ये भी एक तरह से डॉक्टर के लिए सहयोग होगा, अगर आत्मस्थ रहेंगे तो शरीर के लिए भी सहयोग होगा। इसलिए जब जब आत्मस्थ होंगे तो ये आजू बाजू की चीजें होगी, सही होगी। लेकिन अगर उसके लिए आप कर रहे हो तो फिर पूरा जीरो हो जाएगा। क्योंकि आत्मा अगर चलकी है तो बाहर की चलकी आएगी, और बाहर की चलकी में जाएगा तो अंदर की चलकी का अगर भान नहीं रहा तो दोनों खो सकते हैं। इसलिए बार बार योग दर्शन में वो आपको वर्ड ऑफ क्वेश्चन दे रहे हैं कि ऐसा योग में उतरने के बाद अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो सब होने वाला है। लेकिन तो उससे वापस खो गया तो फिर खो गया, वो हमें नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पर। चल के आए कि नहीं आए, पैसे आए कि नहीं आए, रिश्ते सुधरे कि नहीं सुधरे, उनको अपना आप ही होता है, तो हो ही जाएगा। वो भगवान की वाणी है, कोई गलत नहीं है। इसलिए आत्मा में अगर रहोगे तो शरीर मिल सकता है, और शरीर में रहोगे तो जरूर नहीं कि आत्मा मिले। इस बात का हमेशा ध्यान रखना।